एक गंदा अंडा जो है ना पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। यूवी एक जबरदस्त ऑलराउंडर रह चुका है, बड़ी खिदमत है उसके इंडियन क्रिकेट के लिए। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान मीडिया से कल बात भी की, बल्कि लाला ने तो गंदी मछली का वर्ड भी इस्तेमाल किया। अब शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते हैं नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, तो मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हुआ नहीं वैसे। एक गंदा अंडा जो है ना पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। यूवी एक जबरदस्त ऑलराउंडर रह चुका है, बड़ी खिदमत है उसके इंडियन क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान, भारत और इंग्लैंड में क्रिकेट फैंस की नजरें शाहिद खान अफरीदी पर हैं। इस वक्त हम बर्मिंघम में मौजूद हैं और लाला जी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे? अल्लाह का शुक्र। लाला जी, सब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस वास्ते मैच नहीं हुआ, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पे। यार सनाउल्लाह, पाकिस्तान मैं हूँ, मैं पाकिस्तान है, ठीक है, मेरा पाकिस्तान है, तो बात वही है। क्रिकेट को हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि इससे अच्छी बेस्ट डिप्लोमेसी कोई नहीं है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की, जो मैं हमेशा बात करता रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया के साथ। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप पास्ट में अगर देखा जाए तो हालात उस वक्त भी खराब थे, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं रुकी, मैचेस होते रहे जिससे हालात बेहतर है, बड़े बैठते रहे, आपस में मैचेस देखते रहे। मुझे साहब का दौर याद है, वाजपेयी साहब का दौर आपको याद है सारा। तो ये वो रिलेशनशिप है जिसको मैं हमेशा बात करता रहा हूँ। ना बैठना, ना खेलना, फासले और बीच में बड़े हो जाते हैं फासले। तो बेहतर ये है कि आई थिंक ये काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफी है, काफी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें। ठीक है, हर चीज के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती है वो सारी चीजों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज है। मैंने सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो। आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैं यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ, पर क्रिकेट ना रुके। क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। स्पोर्ट्स ये गेम बहुत बड़ा गेम है, ये हर एक से बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों तरफ की टीमों के लड़के क्यों ना मिला ले, गेम बड़ा है। तो वो चीज नहीं। आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग तो था, मैं वही वाली बात करता हूँ कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये जरा सोचने वाली बात है। जो नहीं खेलना चाह रहा था, एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है। ओवरऑल क्या मैसेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेकर चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए फिर। आई मीन कि ऐसी आप आगे आप स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, दूसरा एक दो गेम वॉलीबॉल था, क्या था अभी कुछ दिनों पहले, ये सारे गेम आप खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हैं। और आगे इतनी सारे इवेंट आने, बड़े एशिया कप भी आना है, देन वर्ल्ड कप भी आना है ना। इंडियन फैंस को आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान मीडिया से कल बात भी की, बल्कि लाला ने तो गंदी मछली का वर्ड भी इस्तेमाल किया। अब वो एक प्लेयर कौन था? ना शाहिद अफरीदी ने आपको उसका नाम बताया, सारे तुक्के लगा रहे हैं सोशल मीडिया के हिसाब से कि यार ये पाकिस्तान के बारे में ट्वीट करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन अभी इसी टाइम आपको मैं उस एक इंडियन प्लेयर का नाम बताऊंगा जिसने क्लियर कट कहा कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। वो प्लेयर है शिखर धवन। अब लेजेंड्स लीग चल रही है तो शायद आपको खुल के कोई भी इसका नाम ना बताए, लेकिन लेजेंड्स लीग खत्म होने के बाद अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर से पूछे और उसके मुंह से आपको महीने के बाद शिखर धवन का नाम सुनाई दे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको महीना पहले मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया था। मजे की बात सुनो, इंडिया चैंपियंस जो लेजेंड्स लीग है, इंडिया चैंपियंस टीम का ओनर कौन है? जाहिरी बात है, इंडिया की टीम है तो कोई इंडियन ही ओनर होगा। 3 ओनर हैं इस टीम के, 2 इंडियन और 1 पाकिस्तानी। ये बात इंडिया का मीडिया कभी नहीं बताएगा, शायद इनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा।
क्योंकि कोई रिसर्च नहीं करता, सारे सनसनी फैलाने के पीछे हैं कि सबसे पहले हम खबर दें। पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर राहत फतेह अली खान के मैनेजर, उनके प्रमोटर जिनका नाम है सलमान अहमद, जो कि एक पाकिस्तानी हैं, जो कि माजी में पाकिस्तान सुपर लीग को भी अच्छा खासा प्रमोट करते रहे हैं, एक पाकिस्तानी बंदा इंडिया चैंपियंस का ऑनर है। और मैंने आपको महीना पहले बताया था कि इंडिया के प्लेयर्स ने कुछ एडवांस पकड़ा हुआ है, ये खेलने आएंगे ये लीग, क्योंकि स्टेडियम बुक था, इन्होंने एडवांस पकड़े हुए थे। ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड लेके, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते या नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हुआ नहीं वैसे, जो इतना मीडिया इंटरेक्शन जो- शाहिद अफरीदी का जो 2 मुझे- दिन में हुआ है। जो मुझे फील हुआ, उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया? उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, पूछो कि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईसीसी का जब टूर्नामेंट होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके प्लेयर इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते, वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आईसीसी या बोर्ड टू बोर्ड, ये सब चीजें होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। वो जो बोलेंगे तो आप उसके बाद फिर जो है वो आपने वही कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते। अच्छा, आप अगर होते, हर दफा, चले मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, पिछले लीग में तो आप जाने वाले थे, कुछ मामलात की वजह से आप नहीं गए। इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? 20 जुलाई कल शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग छोड़ देते? मैं लीग छोड़ देता। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, आप कैसे छोड़ देते हैं? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऑब्लिगेशन होती है सबकी। हफीज भी है, हमारा कप्तान है हफीज, सुहेल तनवीर हैं, सुहेल खान हैं, और भी लड़के हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, या मैं ये चीज करता, या अगर मैं इतना सख्त स्टांस लेता तो मैं इनके अगेंस्ट जाने से पहले मैं कहता मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा इनके अगेंस्ट, ठीक है ना, मैं इनके अगेंस्ट जो है वो नहीं खेलूंगा। अब मुझे ये बताएं कि चले ये तो आपस में मैच ही नहीं हुआ, आगे टकरा गए, क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम फाइनल में टकराती है, सही है ना, तो फिर इसका मतलब हमें स्ट्रेट अवे एक चीज मान लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए कि वो फाइनल हमारा हुआ, ठीक है ना, फाइनल हमारा हुआ ना फिर, क्योंकि इंडिया तो वैसे ही हमसे राउंड का मैच नहीं खेल रहा, तो फिर फाइनल कैसे खेलेगा? तो फिर फाइनल हमारा हुआ, क्योंकि वो तो साफ मना कर